हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आज हम देखेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो पॉलिनोमियल्स जो आपकी क्लास 10 की बुक में है, उसको समझने से पहले क्लास 9th में जो कुछ भी आपने पॉलिनोमियल में पढ़ा था, उसको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। सो आई वुड लाइक टू रिवाइज दीज़ थिंग्स। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि पहला चैप्टर भले ही खत्म हो गया है, लेकिन इट डज़न्ट मीन कि हम कभी उस पे वापस नहीं आएँगे। हम मैथ्स इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपकी रिवीजन साथ-साथ होती रहे, बिकॉज़ मैथ्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड रिवीजन। सो जो कुछ भी आपने पढ़ा है दैट विल कम बैक। बार-बार हम उन टॉपिक्स पे वापस आएँगे। जो क्वेश्चंस वहाँ पे मुझे अच्छे लगते हैं उनको मैं डिस्कस करूँगा। जो कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको पढ़ा दिए थे वो वापस डिस्कस करूँगा। ठीक है? सो आप ये मत सोचिएगा कि हाँ, वो चैप्टर खत्म हो गया। स्पेशल क्लासेस हुआ करेंगी जिसमें कि केवल और केवल रिवीजन हुआ करेगा। ठीक है? और उसके अलावा भी जो क्लासेस होती हैं, जो चैप्टर्स को लेके हुआ करेंगी, उनमें भी बीच-बीच में हम कोई ना कोई क्वेश्चन उठा करके पिछले चैप्टर से देखते रहेंगे, सो दैट उनका रिवीजन साथ-साथ होता रहे। ठीक है? सो आइए देखते हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो पॉलिनोमियल्स का एक जनरल फॉर्म आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, जो कुछ इस तरीके से था। अगर आपका पॉलिनोमियल इस तरीके का है जिसके कि डिग्री n है, डिग्री इज़ इक्वल टू n। डिग्री n का क्या मतलब है? मैक्सिमम नंबर ऑफ जो मैक्सिमम पावर जो होती है किसी वेरिएबल, जिस वेरिएबल का वो आपका पॉलिनोमियल है, उस वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है, उसको डिग्री कहते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ x³ + 3x² + 2x प्लस 9, ये पॉलिनोमियल अगर है तो इसकी डिग्री क्या है? 3 है, क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम पावर है x की इस पॉलिनोमियल में वो 3 है, ठीक है? उसी तरीके से अगर हम इसको जनरलाइज़ कर दें मीन्स रेदर देन टेकिंग कि हम इसको 3 या 4 लें, वी टेक n, ठीक है? अगर हम डिग्री लें n, डिग्री इज़ n, हमें नहीं पता है कि n कहाँ तक जाएगा, सो दिस विल बी द कॉमन फॉर्म, ठीक है? कैसे कर दिया इन्होंने? an x रेज़ टू द पावर n प्लस an-1 x रेज़ टू द पावर n-1 प्लस अप टू a1 x प्लस a0, ये क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हुआ? a1 जैसे यहाँ पर अगर आप इसको कंपेयर करो, तो x क्यूब अगर हम देखें तो ये यहाँ पे x क्यूब का जो कोएफ़िशिएंट है वो 1 है, ठीक है? कोएफ़िशिएंट क्या होता है? जिससे कि टर्म को मल्टीप्लाई किया गया है, इसको टर्म कहते हैं। जैसे ये इंडिविजुअल जो अलग किए गए हैं प्लस या माइनस से, इनको क्या कहते हैं? टर्म्स कहते हैं। तो इस इक्वेशन में इस पॉलिनोमियल इक्वेशन में कितने टर्म हैं? 1, 2, 3, 4 टर्म हैं, ठीक है? और जिससे ये मल्टीप्लाई हुए हैं ईच टर्म, जिससे कोई भी टर्म मल्टीप्लाई किया गया है, जैसे एक्स स्क्वायर से 3 को मल्टीप्लाई किया गया है, तो जिससे मल्टीप्लाई किया गया है वही उसका कोएफ़िशिएंट होता है। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफ़िशिएंट क्या है? 3 है। यहाँ पर एक्स का कोएफ़िशिएंट क्या है? 2 है और कांस्टेंट यहाँ पर क्या है? 9 है, ठीक है? तो यहाँ पर अगर आप कंपेयर करें तो अगर एक्स क्यूब प्लस इस इक्वेशन से कंपेयर करें तो यहाँ पे क्या आया है? ये कुछ फॉर्म इस तरीके का है, a3 x रेज़ टू द पावर 3 प्लस a2 x रेज़ टू द पावर 2 प्लस a1 x प्लस a0, ठीक है? तो यहाँ पर अगर आप कंपेयर करें तो a3 क्या आया है? 1, इससे कंपेयर करें इस वाले से, a3 इज़ 1। और आगे हम आते हैं, a2 हमारा क्या आया है? 3, a1 क्या है? ऊपर अगर हम देखें तो a1 इज़ 2 और a0 क्या हो गया है? 9 हो गया है। तो ये आपके क्या हैं? कोएफ़िशिएंट्स हैं। ये जो नीचे जो आपको दिख रहे हैं, दीज़ आर नोन एज़ कोएफ़िशिएंट्स। और ये इंडिविजुअली क्या कहे जाते हैं? ये इंडिविजुअली टर्म्स कहे जाते हैं। ठीक है? अब एक चीज़ और देखिए, एक छोटा कॉन्सेप्ट आप जो आपको जो और पता होना चाहिए वो ये है, ये जनरली क्वेश्चन्स आ भी जाते हैं आपके मल्टीपल चॉइस में, कि अगर कोई अ, पॉलिनोमियल की डिग्री n है, राइट? इफ डिग्री इज़ n देन व्हाट विल बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स? टर्म्स कितने होंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो सकते हैं? तो आपने यहाँ पर देखा कि जब हमारी डिग्री 3 थी, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स जो पॉसिबल थे वो कितने थे? 4 थे। इसलिए अगर डिग्री n है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? n+1, ठीक है? मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है? मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स n+1 होंगे अगर डिग्री n है तो। तो ये होता है। इस तरीके से आप इस जनरल फॉर्म को देख सकते हो, ठीक है? सो दिस इज़ द जनरल फॉर्म, ये आपने पढ़ा होगा लास्ट ईयर। बाकी हमने डिग्री के बारे में समझ लिया, बाकी हमने कोएफ़िशिएंट समझ लिया। अब हम एक चीज़ और देखते हैं, व्हाट आई हैव डिस्कस्ड हियर। अगली चीज़ है आपके मोनोमियल्स, लीनियर और क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, इनकी डेफिनिशन क्या होती है? सपोज़ मैंने केवल पॉलिनोमियल ऐसे लिखा x³ 2x³ तो ये क्या है? इसमें केवल एक टर्म है। ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल ही है। ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें कि एक टर्म होता है, देयर इज़ ओनली वन टर्म इन दैट पॉलिनोमियल, दैट इज़ नोन एज़ मोनोमियल, ठीक है? अगर आपसे पूछा जाए मोनोमियल है या नहीं, कोई भी इक्वेशन दे दिया जाए और कहा जाए कोई भी जो पॉलिनोमियल दे दिया जाए, उससे कहा जाए कि इसको पता करो कि ये मोनोमियल है या नहीं,
तो व्हाट यू विल डू, यू विल फाइंड आउट कि इफ देयर इज ओनली वन टर्म, अगर केवल एक टर्म है तो आप उसको मोनोमियल कहेंगे। अगर यहाँ पर देखते हैं आप 2x² प्लस 3x प्लस 1 ऐसा कुछ है, तो आप क्या कहेंगे, दिस इज, ये आपका क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें कितने मैक्सिमम डिग्री कितनी है, इसमें मैक्स यहाँ यहाँ पर आपके टर्म्स की बात हो रही है, मोनोमियल किस पे डिफाइन किया गया है, टर्म पर। लेकिन जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिफाइन होता है वो किस पे डिफाइन होता है, मैक्सिमम डिग्री पे। तो ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, एनी पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2, जिसकी डिग्री 2 हो, वो क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, 2x² प्लस 3x प्लस 1, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अगर आप कहते हो 3x³ प्लस 9x² प्लस 2, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैंने x वाला टर्म नहीं लिखा है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है, ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें मैक्सिमम डिग्री क्या है x की, वो है 3। तो जो 3 डिग्री वाले पॉलिनोमियल्स होते हैं, दे आर नोन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, वो होते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। और इसके अलावा अगर कोई इक्वेशन ऐसा हो, लीनियर इक्वेशन जिसको हम कहते हैं, जिसमें कि केवल एक टर्म हो, उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे 3x+1, अगर ये हो तो इसको क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। जिसमें एक्स की मैक्सिमम डिग्री क्या है, जिसमें सॉरी, मैक्सिमम डिग्री जो है एक्स की, वो अगर 1 है तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है। तो मोनोमियल जो है वो ध्यान रखिएगा, उसको डिफाइन किया जाता है नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करके। अगर केवल एक टर्म है पूरे पॉलिनोमियल में, तो दैट इज नोन एज मोनोमियल। ठीक है, और अगर दो टर्म, मैक्सिमम डिग्री जो क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स और लीनियर पॉलिनोमियल्स होते हैं, वो डिफाइन होते हैं डिग्री पर, यानी मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स या मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल जो भी आपने, जिसमें कि आपने पॉलिनोमियल डिफाइन किया है, राइट। सो द मैक्सिमम पावर, अगर यहाँ पर 2 है तो उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, 3 है तो क्यूबिक कहते हैं, और अगर 1 है मैक्सिमम पावर एक्स की, तो दैट इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, ये चीज की जाती है। अब हम आते हैं एक सिंपल से एग्जांपल पर, जिसको कि आपको पता होना चाहिए। सपोज मैंने 2 लिखा है, एंड इफ समवन आस्क यू इज दिस अ पॉलिनोमियल, क्या ये एक पॉलिनोमियल है, इज इट अ पॉलिनोमियल, व्हाट विल यू से। इसमें एक्स तो दिखाई नहीं दे रहा, तो आपको क्या लग रहा है ये पॉलिनोमियल नहीं है, बट अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा क्लास 9th में, तो दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल, क्योंकि 2 को यू कैन राइट लाइक 2x⁻�0, बिकॉज x⁻�0 क्या होता है, 1 होता है। सो 2 इज इक्वल टू 2 इंटू x⁻�0, सो इट्स अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री क्या, 0। ठीक है, 2 जो है वो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 है, और एट द सेम टाइम 2 एक पॉलिनोमियल है किसका, किसका एग्जांपल है ये, टर्म्स के, अगर टर्म्स में डिफाइन करें, अगर नंबर ऑफ टर्म्स के डिफाइन में डिफाइन करें, नंबर ऑफ टर्म्स की गिनती देखें, तो वो केवल एक टर्म हुआ ना यहाँ पे। सो इट्स अ मोनोमियल एज वेल, मोनोमियल ऑफ डिग्री 0। ठीक है, अगर आपसे कोई कहता है, आपसे कोई एग्जांपल देता है, आपके एग्जाम में मान लो ऐसा आता है कि एक नंबर है 2, ठीक है, राइट एनीथिंग अबाउट दिस 2, ठीक है, कोई पूछता है कि इस 2 के बारे में कुछ बातें बताइए या कुछ बातें लिखिए, और वहां पे ऑप्शन दे देता है। फर्स्ट ऑप्शन देता है इट्स अ मोनोमियल। ठीक है, पहला ऑप्शन देता है इट्स अ मोनोमियल, दूसरा ऑप्शन देता है इट्स अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। तो पूछता है कि इन दोनों में से डिग्री 1, ठीक है, और तीसरा ऑप्शन देता है इट्स अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0। ठीक है, और आपसे कहता है कि इन तीनों में से कौन से स्टेटमेंट सही हैं, तो व्हाट यू विल से, माय फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, माय थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, बट सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, बिकॉज 2 इज नॉट अ पॉलिनोमियल विद डिग्री 2, डिग्री 1, इट्स अ पॉलिनोमियल विद डिग्री 0। ठीक है, तो डिग्री 0 का पॉलिनोमियल है, और साथ ही एक मोनोमियल भी है, राइट, क्योंकि इसमें एक ही टर्म है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कि कई बार हो सकता है ओलंपियाड में इस तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। अगर आप ओलंपियाड वगैरह दे रहे हैं, तो वहां पर भी इस तरह की कॉन्सेप्चुअल चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, बाकी आपके एग्जाम में भी आ सकता है, सीबीएसई कैन आस्क एनी टाइम, लाइक दिस ईयर जो फिजिक्स का पेपर था,
हमने देखा कि बहुत ज़्यादा टफ आया था, जो बोर्ड का पेपर आया था, ठीक है? तो एक पेपर हर साल जो है थोड़ा-सा आता है, गड़बड़ करता है, तो कैसे भी क्वेश्चन्स आपके लिए आ सकते हैं, बी रेडी। यू शुड बी प्रिपेयर विद द कॉन्सेप्ट्स, ठीक है? उसके बाद हम देखते हैं ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस क्लास में, ठीक है? इस क्लास के कॉन्सेप्ट्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं, उनमें ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, ग्राफिकल मीनिंग क्या होती है, उसके बारे में समझाया जाएगा। ठीक है? ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होती है, सॉरी, ठीक है? तो ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल आपने पढ़ा था कि अगर सपोज़ करो कि मेरा एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है? ये मेरा पॉलिनोमियल है, पी एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। अगर मैं इसमें एक्स की वैल्यू 2 रखूँ, पुट x is equal to 2. So what will happen? P2 is equal to 2 की पावर 2 माइनस 4. It become 4 माइनस 4 is equal to 0. ठीक है? तो P2 यानी x की वैल्यू 2 रखने पर पूरे जो हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू है वो क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। अगर ऐसा होता है, देन हम कहते हैं कि 2 इज़ द 0, ठीक है? 2 इज़ द 0, नॉट 2। बेसिकली आप लिखते हैं x माइनस 2 इज़ द 0 ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है? ये आपका जो इक्वेशन था, कौन-सा इक्वेशन था? फैक्टर थ्योरम जो था, इक्वेशन कह रहा हूँ, थ्योरम जो था, फैक्टर थ्योरम था। x माइनस 2 इज़ द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अगर x इज़ इक्वल टू 2 पर किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, देन x माइनस 2 इज़ द ज़ीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। अगर हम देखें x इज़ इक्वल टू माइनस 2 पे, ठीक है? x इज़ इक्वल टू माइनस 2 पे देखें तो p माइनस 2 इज़ इक्वल टू माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4। व्हाट इट विल बिकम माइनस 2 इंटू माइनस 2, ठीक है? एंड देन माइनस 4 कितना आएगा? -2 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 बन जाएगा, देन 4 माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसका मतलब है कि -2 x इज़ इक्वल टू -2 ये भी एक 0 है पॉलिनोमियल का, राइट? और अगर x इज़ इक्वल टू -2 जो है 0 है तो इसको हम लिखते हैं x प्लस 2, ठीक है? x प्लस 2 इज़ 0 ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है? तो अगर x इज़ इक्वल टू 2 पर आप ऐसे समझ जाइए, x इज़ इक्वल टू 2 या मोर जनरल फॉर्म में लिखते हैं इसको x इज़ इक्वल टू a, पर अगर कोई वेरिएबल कोई पॉलिनोमियल 0 होता है, उसकी वैल्यू 0 आती है, देन x माइनस a इज़ द 0 ऑफ दैट पॉलिनोमियल। अगर x इज़ इक्वल टू माइनस a पर किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है, तो x प्लस a उस पॉलिनोमियल का क्या होगा? 0 होगा। सो दिस इज़ नोन एज़ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। आपने देखा होगा कि अगर px इज़ इक्वल टू px अगर पॉलिनोमियल है, अगर पी ए पर इसकी वैल्यू 0 आती है, देन अ, जो आपका जो x माइनस a है, दैट इज़ द अ, दैट इज़ द फैक्टर ऑफ सॉरी दैट इज़ द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है? और जो कुछ भी 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होता है, वो उस पॉलिनोमियल का फैक्टर भी होता है, ठीक है? तो फैक्टराइज़ेशन करने में यूज़ होता है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल का। तो ये सब चीज़ें आपने लास्ट क्लास में पढ़ी होंगी, राइट? सो इसी वजह से ये आपको रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ इस क्लास में जो कुछ भी न्यू चीज़ें आप न नई चीज़ें जो आप पढ़ेंगे, दे आर वेरी क्लोज़ली रिलेटेड टू दीज़ थिंग्स। तो जब तक आप इसको नहीं समझेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि इस क्लास में आपने क्या पढ़ा, क्या पढ़ने जा रहे हैं, राइट? तो ये चीज़ें आप दोहरा लीजिएगा, फैक्टर